अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कि दुबई में जॉब के ख्वाहिशमंद हैं या ऑलरेडी दुबई में जॉब ढूंढ रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुबई में जॉब कैसे जल्दी हासिल की जा सकती है, बाकी आप दुबई में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कितना खर्चा आएगा और किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, और आपकी सीवी कैसी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ आपने जॉब के लिए हंट करना है और किस तरह करना है, ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। तो वीडियो को मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में ब्रेक डाउन किया है ताकि आपको चीज़ों को आसानी से समझ आ जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सीवी के ऊपर। आपकी सीवी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि सीवी आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है। अगर वही अच्छा नहीं होगा तो नो वन विल गोना कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। तो आपकी सीवी बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अट्रैक्टिव इन अ सेंस कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर मौजूद होनी चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ काम करते थे और क्या काम करते थे, ईच एंड एवरीथिंग। तो सबसे पहले ये चीज़ सबसे ज़रूरी है कि आपकी सीवी अपडेटेड होनी चाहिए। आपकी सीवी के टॉप के ऊपर आपकी पिक्चर होनी चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बाद में एक समरी होनी चाहिए, बट मेक श्योर दैट प्रोवाइड्स ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। क्योंकि यहाँ सीवी को डिटेल में लोग तभी देखेंगे जब उनको उनकी रिक्वायर्ड चीज़ नज़र आएगी। मतलब इफ़ यू आर गोइंग टू हायर एनीवन, सबसे पहले आप खुद ये चीज़ देखेंगे कि आपकी रिक्वायर्ड चीज़ों पे ये बंदा पूरा उतरता है या नहीं, इसका एक्सपीरियंस रेलिवेंट है या नहीं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस रेलिवेंट है तो रिक्रूटर आपकी सीवी को एक्सप्लोर करेगा, अदरवाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देगा। सीवी के ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो के ऊपर मैंने बना दी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जॉब ढूंढने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल। तो मेक श्योर कि आपका लिंक्डइन पे अकाउंट बना हुआ और वो फुली अपडेटेड हो। दुबई में या जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ जॉब हासिल करने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है। तो मेक श्योर आपकी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनी हो और फुली अपडेटेड हो। अगर नहीं है तो आप सबसे पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बना लें। लिंक्डइन में आपको जितनी भी कंपनीज़ हैं बहुत अच्छी फुली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो आपको सारी की सारी लिंक्डइन के ऊपर आपको उनकी प्रोफाइल मिल जाएगी। इवन आप उनके रिक्रूटर तक भी पहुंच सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू। और लिंक्डइन पे कुछ बंदों को मैं नाम और उनकी प्रोफाइल ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा जो कि आपके कैरियर बिल्डिंग में आपकी बहुत मदद करते हैं, जैसे कि शुएब हसन, सलीम अख्तर और वसीम राजा। और बहुत से इन्फ्लुएंसर आपको लिंक्डइन पे मिल जाएंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड दीज गाइज आर रियली वेरी हेल्पफुल। दुबई में एक ग्रुप है नवाफिस के नाम से, जो कि ये लोग आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं कैरियर बिल्डिंग में, आपकी जॉब हंटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनकी वेबसाइट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी, मैं बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका लिंक पेस्ट कर दूंगा। आपने करना सिर्फ यही है कि इनकी प्रोफाइल के ऊपर रजिस्टर होना है, बाकी चीज़ें आपको इनके प्लेटफॉर्म पे आके खुद समझ आ जाएंगी। नवाफिस अपने सेशंस करते हैं पूरे यूएई के अंदर फ्राइडे वाले दिन, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद हासिल होती है आपकी जॉब सर्चिंग वगैरह के अंदर। और बाकी ये आपकी सीवी को भी रेलेवेंसी के मुताबिक सेट करते हैं, आप जॉब रेलेवेंसी के मुताबिक। तो प्लीज़ मेक श्योर टू मेक द प्रोफाइल ऑन नवाफिस एज वेल। कुछ लोग दुबई में जॉब हंटिंग के लिए अपनी सीवी हर कंपनीज में जाके देते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये तरीका आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी कंपनी अपने एचआर सेक्शन में आपको इजी एसेस नहीं देती, तो लोग रिसेप्शन के ऊपर अपनी सीवी ड्रॉप करके आ जाते हैं। अब आगे उनकी लक है कि उनकी सीवी रेलिवेंट डिपार्टमेंट तक पहुंचती भी है या नहीं। हाँ, अगर आपका कोई जानने वाला आपकी सीवी एचआर तक पहुंचा सकता है तो आप उसके ज़रिए अपनी सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कंपनीज टू कंपनीज उनकी रिसेप्शन के ऊपर अपनी सीवी ड्रॉप करना आपकी लक है। यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ से बचना पड़ता है वो फ्रॉड ईमेल्स और स्कीम है। जैसे आप किसी पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं तो आपको बहुत सारी फेक ईमेल्स भी आना शुरू हो जाती हैं, जो आपको स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। तो ये आप लोगों को ईमेल करते हैं और आपको डिफरेंट ऑफर्स देते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह, तो ये सारी ईमेल्स फेक हैं। तो इन चीज़ों से आपने बहुत ज़्यादा बचना है। ये फेक रिक्रूटर्स आपकी डिटेल्स मांगते हैं, आपको जॉब के ख्वाब दिखाते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम पे आपसे बहुत सारा पैसा ले लेते हैं और एंड में आपको कुछ भी नहीं मिलता। एक बात आप अपने माइंड में बिठा लें कि कोई भी ओरिजिनल रिक्रूटर या कंपनी कभी भी, आई रिपीट, कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगेगी। अगर आपसे कोई भी पैसे डिमांड करता है
इन अ सेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस और एनीथिंग लाइक दैट, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ से निकल जाना है। ये सारे फेक होते हैं, तो इन चीज़ों से आपने बहुत ज़्यादा बचना है। अकोमोडेशन पे कि आपका कितना खर्चा आता है यहाँ रहने का, खाने पीने का। तो दुबई में आपको अकोमोडेशन बहुत मुश्किल से मिलती है। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ही अकोमोडेशन का आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग बेड स्पेस पे रहते हैं, जो कि एक ईजी वे है दुबई में सर्वाइव करने का। बेड स्पेस आपको ईजिली मिल जाती है अराउंड 700 टू 900 दिरहम्स अकॉर्डिंग टू योर लक। इससे भी सस्ती मिल जाती है, पर उसमें यही होगा कि बेड की तादाद ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा लोग होंगे उतनी आपकी बेड स्पेस चीप होती जाएगी। हर जगह का रेट डिफरेंट है, इस पर भी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा बाद में। खाने की, तो जैसे मैंने पहले बात की अकोमोडेशन की कि कुछ बेड स्पेस में लोग अपना एक मेस सेट किया होता है। मीन्स के सब लोग इकट्ठे खाना खाते हैं और एंड ऑफ द मंथ जो भी हिसाब बनता है वो सबके ऊपर इक्वली डिवाइड हो जाता है, जो कि एक अच्छी अप्रोच है। अगर तो आप अपने रूममेट्स के साथ ही मेस शेयर करते हैं तो वो एक चीप तरीका है आपको। पर अगर आप खाना बाहर खाते हैं तो बहुत ही हाथ रोक के आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने का खर्चा मैं आपको एक मील का बताता हूँ, वो 10 से 15 दिरहम के दरमियान आपका एक मील बनता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हैं, आप क्या ऑर्डर करते हैं। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप रूम मेस को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि उसमें आपका खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होता। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप दुबई में या जिस भी कंट्री के अंदर जॉब करने जाते हैं तो पैसे की खातिर ही जाते हैं कि कुछ सेविंग कर ली जाए, अपने लिए बना लिया जाए या अपने बच्चों के लिए बना ली जाए। तो बात बहुत सिंपल सी है, जितना आप पैसा सेव करेंगे, जितना आप बजट में रह के चलेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, अगर तो आपको दुबई में ही रहना है और आपने अपना माइंड बना के रखा हुआ है कि दुबई में ही आके जॉब करनी है, तो आपको स्टार्ट बहुत थोड़ी सैलरी से करना पड़ेगा। ये आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है। शुरू में आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाती है, या शुरू में आपको सर्वाइव करने के लिए लेट्स से 2000 दिरहम या 2500 दिरहम से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर तो आप दुबई में रहना चाहते हैं तो आपको जितनी भी सैलरी मिलती है आप उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करें, जिसमें आप समझ सकते हैं कि आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप ये स्टार्ट लें और आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। बट अगर आप दुबई में काम नहीं करना चाहते, जस्ट एक चांस लेने के लिए आए हैं, तो आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, कुछ कंपनीज आपको अकोमोडेट करती है ट्रैवलिंग का, रिहाइश वगैरह का, और कुछ कंपनीज नहीं करती। तो ये कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर तो आप इन चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपके लिए यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आप 2000 दिरहम यहाँ पे कमा रहे हैं और पाकिस्तान में आप लेट्स से 35,000 से 40,000 की जॉब कर रहे हैं, तो वो यहाँ के 2000 दिरहम्स वहाँ के 35,000 आपको एक ही बराबर है। तो फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया है कि दुबई में जाके ही जॉब करनी है, तो आपको स्टार्ट बहुत थोड़े से लेना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपके किसी काम है ये, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इन फ्यूचर दुबई में जॉब करना चाहते हैं और यहाँ आके रहना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।